Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Myself Mohammad Arslan. Hope so all of you will be fine. आज हम आए हैं एक नए लेक्चर के साथ जिसके अंदर हम अपनी एक्सरसाइज 3.2 को कंटिन्यू कर रहे हैं और आज इसके हम जो है रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं वो करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर आपने देखा था कि हमने 3.1 को स्टार्ट किया था और लॉगरिथम के कंसेप्ट को सीखा था। तो आइए अब हम इसको फर्दर जो है इसकी एप्लीकेशंस को डिस्कस करते हैं। तो 3.2 के मैंने क्वेश्चंस आपके सामने बोर्ड पे लिखे हुए हैं, तो अब हम इनका सलूशन करेंगे यहाँ पे। और इसके इस तरह के जो रिमेनिंग पार्ट्स आपकी बुक में बचेंगे जो यहाँ पे हम नहीं करेंगे वो आपने इन्हीं मेथड्स को देख के वो अपनी नोटबुक के ऊपर करने हैं और अपनी नोटबुक जो है वो कंप्लीट करनी है। तो आइए अब हम एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखें तो इसकी स्टेटमेंट है फाइंड द नंबर हुज कॉमन लॉगरिथम आर दिस। वो कह रहा है कि आपके पास वो आपने वो नंबर फाइंड करना है कि जिनका कॉमन लॉगरिथम हमारे पास ये गिवन है, यानी इसके ये दो पार्ट्स हैं। एक पार्ट में 3.5621 है और एक है 1.7427। तो हमने वो वाला नंबर फाइंड करना है कि जिस नंबर का अगर हम लॉग लें तो हमारे पास ये वैल्यू आती है। तो आइए इसका सलूशन जो है वो स्टार्ट करते हैं। बहुत आसान है। सलूशन में सबसे पहले आपने क्या लिखना है, लेट करना है x बी योर रिक्वायर्ड नंबर। x आपके पास एक कोई नंबर है और क्वेश्चन स्टेटमेंट ये कहती है कि अगर आप x का लॉग लें यानी लॉग ऑफ x तो वो इक्वल आता है 3.5621 के। तो हमने ये x की वैल्यू फाइंड करनी है जिसका लॉग लेने से हमारे पास ये वैल्यू आ रही है। तो अगर स्टूडेंट्स आपके पास इस तरह की जो स्टेटमेंट होती है जिसमें लॉग किसी अननोन वैल्यू का हमारे पास गिवन होता है और हमने वो अननोन वैल्यू फाइंड करनी है यानी कि x फाइंड करना है, तो उसका जो प्रोसेस है वो एंटी लॉग का प्रोसेस हम यहाँ पे यूज करते हैं। हम यहाँ पे लिखेंगे टेकिंग एंटी लॉग on both sides, so you will get antilog into log of x, it is equal to antilog of 3.5621। स्टूडेंट्स जिस तरह से लॉगरिथम का ऑपरेशन हम यूज करते हैं उसी तरह से एंटीलॉग का भी हमारे पास एक ऑपरेशन होता है जो कि उसके ऑपोजिट काम करता है। यानी जब हम किसी नंबर का लॉग फाइंड करते हैं तो अगर हमने उस नंबर को फाइंड करना है जिसका लॉग हमारे पास है, तो यानी ओरिजिनल वैल्यू को फाइंड करना है, तो उसके ऑपोजिट जाने के लिए हमें एंटीलॉग का यूज करना पड़ता है। अगर आपने कैलकुलेटर, आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर है, उसके ऊपर लॉग का बटन भी मौजूद है और एंटीलॉग लेने का प्रोसेस क्या होता है, यहाँ पे जब हम एंटीलॉग इस लॉग का लेंगे तो ये लॉग जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस एंटीलॉग से और यहाँ पे बचेगा सिर्फ x, यानी जिस चीज को हमने फाइंड आउट करना है। और यहाँ पे ये जो वैल्यू गिवन है 3.5621 इसका हम लेंगे एंटीलॉग विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर। यानी कैलकुलेटर से हम कैसे लॉग लेंगे, आपने शिफ्ट प्रेस करना है और उसके बाद लॉग का बटन प्रेस करना है, उसके बाद आपने ये वाली वैल्यू प्रेस करनी है 3.5621। तो आपके पास आंसर आएगा 3649.47 समथिंग एंड दिस इज योर वैल्यू ऑफ x एंड दिस इज योर आंसर। यानी कि इसका प्रोसेस बहुत आसान है। जस्ट हमने उस नंबर का एंटीलॉग लेना है जिस नंबर का हमने लॉग हमें गिवन हो, हमने वो नंबर जो है वो एक्चुअली जो है वो फाइंड आउट करना हो। तो बिल्कुल इसी मेथड से आपने इस वाले क्वेश्चन को भी ट्राई करना है। आपने लेट कर लेना है x विद द रिक्वायर्ड नंबर एंड टेकिंग लॉग विच इज गिवन एज log x और देन टेकिंग एंटी लॉग ऑन बोथ साइड्स। तो आफ्टर एंटी लॉग आप क्या करेंगे, इस वैल्यू का एंटी लॉग लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में है व्हाट रिप्लेसमेंट फॉर अननोन इन ईच विल मेक स्टेटमेंट ट्रू। ये आपके पास कुछ स्टेटमेंट्स गिवन है, आपने ये बताना है कि ये जो स्टेटमेंट्स हैं ये यहाँ पे जो अननोन वैल्यू हैं ये अननोन वैल्यू की कौन सी वैल्यूज के लिए ट्रू हैं। यानी इन अदर वर्ड्स हमने यहाँ पे अननोन वैल्यूज फाइंड करनी है। यानी इसमें अननोन हमारे पास L है, यहाँ पे N है और यहाँ पे P है।
तो यहाँ पे हम जो फार्मूला यूज करेंगे, आपने लास्ट लेक्चर के अंदर देखा था कि हमने लॉगरिथम की जब डेफिनेशन की थी तो हमने एक इक्विवेलेंस रिलेशन पढ़ा था। वो रिलेशन क्या था, वो हम इसको थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं, मैं यहाँ पे बता देता हूँ। वो रिलेशन था कि अगर आपके पास a की पावर x इज इक्वल टू y एक log की वैल्यू है, इसको हम कहते हैं log ऑफ x विद द बेस a इज इक्वल टू y। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म होती है और इसी के इक्विवेलेंट हम इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म पढ़ते हैं, विच इज इक्वल टू log with base a of y it is equal to x. These relations are equivalent, यानी हम किसी एक्सपोनेंशियल पावर को लॉगरिथमिक पावर में कन्वर्ट कर सकते हैं एंड सिमिलरली किसी लॉगरिथमिक को ऑपोजिट उसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस रिलेशन को हम यूज करेंगे इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो आइए इसका फर्स्ट पार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में आपके पास इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है, डेट इज log ऑफ बेस 381 इज इक्वल टू l। तो हमने ये इस l की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आपने इस रिलेशन को अभी भी पढ़ा है। आपने क्या करना है, इस log से ऑपोजिट इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इसका मतलब है इट विल बी इक्वल टू 3 की पावर l इज इक्वल टू 81, यानी इसकी जो बेस में नंबर है वो इसके इक्वल जो नंबर है 3 उसकी पावर में चला जाएगा, ये नंबर 3 की पावर में चला जाएगा और 81 जो है ये इक्वल के बाद आ जाएगा। अगर आप देखें तो ये देखें a की पावर x इज इक्वल टू y, ये a इसकी बेस है और ये x के इक्वल है। इसका मतलब है a की पावर में x आएगा, 3 की पावर में l आएगा और ये वाला जो y है इक्वल के इस तरफ लिखा जाएगा और यहाँ पे y की जगह पे 81 है। तो स्टूडेंट्स 81 को हम इक्वल के उस तरफ लिख देंगे। अब यहाँ से हमने अगर l फाइंड करना है तो यू नो डैट 3 की पावर l इज इक्वल टू 81। हमारे पास 3 की किस पावर में यूज होता है स्टूडेंट्स, हमें पता है कि 81 जो है ये 3 की पावर 4 लिखें तो हमारे पास 81 आता है, यानी कि 3 की पावर 4 का जो आंसर है वो 81 है। अब अगर हम इस इक्वेशन को देखें तो यहाँ पे दोनों की बेसिस सेम बन गई हैं और हमने लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स में पढ़ा है कि अगर आपके पास दो नंबर जिनकी बेसिस सेम है तो उनकी पावर्स भी हमारे पास सेम होती हैं। तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ से l की वैल्यू इक्वल आ जाएगी 4 की। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, एंड दिस इज योर आंसर। सिमिलरली अगर हम इस रिलेशन को इस क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करें तो यहाँ पे भी आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म गिवन है। यू हैव टू कन्वर्ट दिस लॉगरिथमिक फॉर्म इनटू इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म व्हिच इज गिवन एज a की पावर x इज इक्वल टू y। सो बाय कन्वर्टिंग वी गेट 5 की पावर 2 इज इक्वल टू n। मैंने यहाँ पे इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाई है। तो 5 की पावर 2 इज इक्वल टू 25 एंड इट इज इक्वल टू n। इट इज वेरी इजी, बहुत ही आसान एक लाइन का ये क्वेश्चन है। तो आपने इस तरह से इसका सलूशन लिखना है। तो आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो आइए अब हम इसका लास्ट पार्ट ट्राई करते हैं। अब लास्ट पार्ट जो है ये हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसका मतलब है कि हमने इसको कन्वर्ट करना है इसकी लॉगरिथमिक फॉर्म में। तो लॉगरिथमिक फॉर्म हमारे पास इसकी क्या बनेगी, हम यहाँ पे इसको लिखेंगे log ऑफ विद बेस 10 40 इज इक्वल टू p, यानी ax इज इक्वल टू y को हम कन्वर्ट करते थे लॉगरिथमिक फॉर्म में तो वो बनता था log को कन्वर्ट करते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो वो बनता था a की पावर x इक्वल टू y। तो अगर हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म को कन्वर्ट करना है तो वो बनेगा 10 बेस में आ जाएगा, p जो है हमारा इस तरफ आ जाएगा और 40 जो है ये हमारा log के साथ यूज हो जाएगा। तो आपके पास log 10 अगर आप कैलकुलेटर से फाइंड करें log ऑफ बेस विद 10 ऑफ 40 तो ये आपके पास आंसर आएगा 1.6021 एंड इट इज योर वैल्यू ऑफ p। इट स्टूडेंट्स वेरी सिंपल, वेरी इजी, कोई घबराने की बात नहीं है। जस्ट हमने इस रिलेशन को फॉलो करके तो ये वैल्यूज फाइंड आउट करनी है।
तो आइए इसी तरह के क्वेश्चन हम क्वेश्चन नंबर 5 में इसको यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 में भी ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इवेल्युएट द फॉलोइंग। ये हमने दो रिजल्ट्स जो है ये। तो स्टूडेंट्स अब हम ना क्वेश्चन नंबर 5 को इसके कुछ पार्ट्स हैं ये भी हम करते हैं यहाँ पे, ये भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कि इवेल्युएट log with base 2 of 1/128 एंड सेकेंड पार्ट है log of 512 to the base 2/2। तो आइए हम इनको बारी बारी सॉल्व करते हैं, ये दोनों क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। तो अगर हम फर्स्ट वाला देखें तो फर्स्ट वाले के अंदर आपके पास जो स्टेटमेंट है वो है log of base 2 of 1/128। तो यहाँ पे हम यहाँ पे लेट कर लेंगे x इज इक्वल टू log of base 2 of 1/128। तो ये आपके पास एक लॉगरिथमिक फॉर्म है। तो यूजिंग दिस रिलेशन आपने क्या करना है, इस लॉगरिथमिक फॉर्म को इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो यू विल गेट 2 की पावर x इज इक्वल टू 1/128। यस, यानी ये जो बेस है ये x इसकी पावर में चला जाएगा और 1/128 जो है ये इक्वल के बाहर आ जाएगा, इक्वल के बाद आ जाएगा। अब इसको अगर हमने सॉल्व करना है तो आपको पता है कि 128 जो है ये 2 की पावर 7 होता है। अगर 2 की पावर 7 लिखें तो आपके पास आंसर आता है 128। तो आप देखें कि 2 की पावर 7 जो है ये बटे में है। तो आपने चैप्टर 2 में पढ़ा हुआ है कि 1/2 की पावर 7 को अगर हमने नेगेटिव पावर में लेके आना है तो इसको हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ेगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2 की पावर x इज इक्वल टू 2 की पावर -7। अब चूंकि यहाँ पे जैसे हमने 3 में किया था इस वाले क्वेश्चन में, तो यहाँ पे भी वही चीज़ अप्लाई करेंगे। बेसिस हमारी सेम है तो हम ये कह सकते हैं हमारी पावर्स भी इक्वल होंगी, तो x की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी -7 और हमने x को क्या लेट किया था जो जिसकी वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है। चलें अब हम इसका लास्ट पार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट के अंदर भी आप लेट कर लेंगे। चले मैं यहाँ पे इसको y लेट कर लेता हूँ। y इज इक्वल टू log ऑफ 512 टू द बेस 2/2। अब ये जो स्टेटमेंट है ये स्टूडेंट्स वर्डिंग में लिखी है, तो हम इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू log ऑफ बेस यहाँ पे लिखी जाती है और नंबर यहाँ पे लिखा जाता है। तो अब ये हमारे पास आ गई लॉगरिथमिक फॉर्म। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, विच इज इक्वल टू 2/2 की पावर y इज इक्वल टू 512। तो ये कुछ इस तरह का क्वेश्चन बन गया है। अब यहाँ पे जो हमारे पास बेस है वो है 2/2, यानी √2 का मतलब है कि यहाँ पे इसकी वैल्यू है 1/2 और इसकी पावर y है। और अगर हम 512 को देखें तो ये आता है 2 की पावर 9 में, यानी 2 की पावर 9 में हमारे पास आता है 512। तो अगर हम यहाँ पे 2 को सेम पावर अलॉट करें तो यहाँ पे 2 जो है ये √2 से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी पावर जो है ये ऐड हो जाएगी। तो 1 को जब हम 1/2 में ऐड करेंगे इट विल बी इक्वल टू 3/2 इंटू ओवरऑल पावर y इज इक्वल टू 2 की पावर 9। अब इसका मतलब है कि 2 की पावर 3/2 की ओवरऑल पावर जो y है ये भी y से मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3/2 y इज इक्वल टू 2 की पावर 9। तो अब यहाँ पे फिर हमारे पास बेसिस सेम है और अगर बेसिस सेम हो तो पावर्स हम इक्वेट कर सकते हैं। तो इट विल बी गेट 3/2 y is equal to 9 by equating the powers. So here we can find the value of y by multiplying 2 by 9. 3y is equal to 18 and y is equal to 18 over 3 and it will be equal to 6 and this is your answer. क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? ये है हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन 3, 4 और 5 का सलूशन। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए स्टूडेंट्स अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6। तो आइए हम इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फ्रॉम द स्टेटमेंट। हमने इनमें से x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये भी क्वेश्चन सिमिलर है 4 और 5 के
हमने यहाँ पे ये वाला इक्विवेलेंट रिलेशन यूज़ करना है कि अगर हमारे पास a की पावर x जो है y की इक्वल हो तो दिस इम्प्लाइज log ऑफ a y इज इक्वल टू x, यानी इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉगरिथमिक फॉर्म और लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो यहाँ में हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो ये हमारे पास log की फॉर्म गिवन है, देन वी कैन कन्वर्ट इनटू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एज, अब ये जो 2 है और ये जो 5 है ये लिखा जाएगा 2 की पावर 5 इज इक्वल टू x। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि ये x जो है यहाँ पे y के इक्वल है तो x इक्वल के बाहर आ जाएगा, एंड यू नो व्हाट, 2 की पावर 5 इज इक्वल टू 32 एंड योर x विल बी इक्वल टू 32। इट इज योर आंसर। बहुत ही इजी है, बहुत आसान है। इसको करें तो इसकी भी कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 64 की पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 8। ठीक हो गया, यानी ये 64 जो है ये बेस में है तो x बाय 2 जो है इसकी पावर आ जाएगी। सो यहाँ से आपको पता है कि 8 जो है 8 की पावर 2 हमारे पास 64 होता है, ठीक है, और इसकी ओवरऑल पावर x बाय 2 इज इक्वल टू 8। इसका मतलब है कि ये जब पावर से मल्टीप्लाई होगी तो ये हमारे पास 2 से कैंसिल हो जाएगा, 8 की पावर x इज इक्वल टू 8, और यहाँ पे ऑलरेडी 8 की पावर 1 हमारे पास है, तो बेसिस सेम होंगी तो पावर्स इक्वेट करने से x की वैल्यू हमारे पास 1 आ जाएगी एंड इट इज़ योर आंसर। तो स्टूडेंट्स बहुत ही आसान इजी से क्वेश्चंस हैं, कोई मुश्किल नहीं है, आपने इन रूल्स को यूज़ करके इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। तो इंशाल्लाह अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। अल्लाह हाफिज़।